नमस्ते। पीएसएसएम फरीदाबाद में आप सबका स्वागत है। जो हम पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहे हैं कि साक्षात्कार के लिए ये 16 अक्षर पर्याप्त है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। आपने जबकि ऑडियो फाइल जब आपने सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि उस पर एक ग्राफ चलता रहता है, आवाज का, साउंड का। आपने शायद कार्डियोग्राम भी देखा होगा, तो उसमें भी जो हृदय की धड़कन है वो ग्राफ के रूप में आपने देखी होगी। आप जब आवाज का वो ग्राफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? केवल जो लाइंस होती है, ऊपर जाती हुई और नीचे आती हुई लाइंस हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि शायद किसी ने आवाज जोर से लगाई हो तो वो जो ग्राफ की लाइन है वो ज्यादा ऊपर उठती है। कोई धीमे से बोलता है या धीमे से गाता है तो उनकी ग्राफ की लाइन से नीचे आ जाती है। तो आप जितने जोर से बोल रहे हो या तो आप जितनी धीमी आवाज से बोल रहे हो, आपकी जो बोलने की पिच यदि वो हाई है या लो है, तो उनके अनुसार आप ऑडियो फाइल्स पर जो ग्राफ दिखाई देता है वो आप देखते हो। अब वो ऑडियो फाइल की ग्राफ देखते हुए उस पर से हम कभी भी ऐसा पता नहीं चला सकते कि जो आवाज आ रही है, आप जो ग्राफ देख रहे हो, वो ग्राफ में कोई संस्कृत का श्लोक बोल रहा है या तो कोई गाली बोल रहा है। जब आप ग्राफ को ही देखते हो तो आपको ये पता नहीं चलता कि कोई गीत गा रहा है या तो कोई पढ़ रहा है। हम तो केवल वो ग्राफ की लाइन ही देख सकते हैं और देखते हैं, उससे हमें कुछ पता नहीं चलता। और यदि आपको पता भी चले कि किसी ने गाली बोली तो उस ग्राफ की रेंज जहां पहुंचती है, उसी रेंज पर कोई जोर से यदि संस्कृत का या तो कोई किसी भी सुभाषित का श्लोक बोलता है तो उनकी भी जो ग्राफ की लाइन वहां ही ऊपर ही चढ़ जाएगी। वो गाली है या श्लोक है, जो ग्राफ पर जो नोंद होती है, जिस तरह से ग्राफ में फ्रीक्वेंसी या तो वाइब्रेशन रजिस्टर्ड होते हैं, वो एक समान ही दिखते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ है, वो केवल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का ही खेल है। ऊर्जा की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अनुसार वाइब्रेशंस रजिस्टर्ड होते हैं। अब जब वाइब्रेशंस की नोंद होती है तो वो वाइब्रेशंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हम अक्सर ऐसा सोचा करते हैं कि ये नेगेटिव ऊर्जा है या तो ये पॉजिटिव एनर्जी है।
तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की व्याख्या जो हम करते हैं वो हमारे दिमाग से उत्पन्न होती है। हम जब ऐसा मानते हैं कि ऐसा करना वो अच्छा होता है, ऐसा नहीं करना अच्छा होता है, ऐसा करना बुरा होता है, और उसी के अनुसार हम पॉजिटिव और नेगेटिव व्याख्या बना देते हैं। चैतन्य की ऊर्जा में कॉन्शियस एनर्जी है, उसमें न तो कोई और कुछ पॉजिटिव है, या तो न तो कुछ नेगेटिव है। वो तो केवल और केवल चैतन्य ही है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज की बहुत अपेक्षा थी और आपको वो चीज नहीं मिली, तो जो नहीं मिली चीज, उनके कितने रिएक्शन आएंगे। शायद कोई व्यक्ति उदास हो जाएगा, कोई रोने लगेगा, कोई ऐसा सोचेगा कि आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कोई ऐसा सोचेगा कि मिली या न मिली क्या फर्क पड़ता है, और कोई ऐसा सोचेगा कि जो हुआ सो हुआ, और कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, केवल दृष्टा भाव से देखते ही रहेगा। अभी जो 5-6 प्रकार के जो रिएक्शन जो आए, वो रिएक्शन शाश्वत नहीं है। अपने अपने दिमाग में से जो ख्याल उत्पन्न हुआ और इसी तरह का हार्मोन्स सिक्रीट हुआ, और उसके अनुसार वो रिएक्शन आए। तो कोई ऐसा बताएगा कि भाई ये नेगेटिव बात हो गई, जो रोने लगा, डिप्रेस हो गया। कोई ऐसा बोलेंगे कि जो जिसने ऐसा बोला कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा, वो उनका पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन वास्तव में ये सब कुछ केवल और केवल चैतन्य की ऊर्जा, उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो ही है। न तो कुछ बुरा है, न तो कुछ अच्छा है। क्योंकि चैतन्य ऊर्जा, एनर्जी कभी भी बुरी या अच्छी नहीं हो सकती। आप उस पर रिएक्शन क्या देते हो, उसके अनुसार आप उसकी व्याख्या मान लेते हो। इसीलिए कहा कि ना सतो विद्यते भाव, जो असत है, आपने जो व्याख्या बनाई कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, वो पाप हुआ या पुण्य हुआ, वो केवल और केवल हमारी व्याख्या है। वास्तव में वहां तो केवल और केवल जो घटना घटी, उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार वाइब्रेशन ही रजिस्टर हुए हैं। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, बुरा और सही और गलत, वो तो हम हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ब्रॉटअप है, हम जहाँ रहते हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं, उनके अनुसार ही आप उसको लेबल करते हो। वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल और केवल चैतन्य की जो फ्रीक्वेंसी है, वो ही रजिस्टर्ड हुई है। और फिर आप वो फ्रीक्वेंसी को नाम दे देते हो कि वो किसी ने श्लोक बोला और किसी ने गाली बोली। चैतन्य पटल पर वो तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी के अनुसार उनके वाइब्रेशंस ही रजिस्टर्ड होते हैं। वहां चैतन्य ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो दूसरा कुछ भी हमें दिखाई देता है, हम सोचते हैं, वो हमारी जो मर्यादित जो इंद्रिय है, हमारी जो लिमिटेड सेंसेस है, उनकी वजह से ही वो दिखाई देता है, या तो फिर सुनाई देता है, या तो फिर हमारे ख्याल में आता है। हम जो कुछ भी करते हैं फिजिकली, या तो हम जो कुछ भी सोचते हैं मन में, वो एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जो विचार भी करते हैं दिमाग में, उसका भी
उसकी भी जो एनर्जी है वो रजिस्टर्ड होती है। आप जो सांस भी लेते हो तो वो भी ऊर्जा ही है, क्योंकि आप ही ऊर्जा हो। आप ऊर्जा से अलग नहीं हो। और इसलिए समग्र सृष्टि में केवल और केवल चैतन्य की ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी है वो ही रजिस्टर्ड होती है। और वो चैतन्य है, वो अविनाशी है। इसीलिए कहा कि ना भावो विद्यते सतः। जो रियल है, जो सत्य है, उसका अभाव नहीं है, केवल उसका ही अस्तित्व है। आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, जिस तरह की आपकी देह, आपकी शरीर है, ये समग्र सृष्टि, ऐसा नहीं कि मनुष्य ही। हम शायद ऐसा मान लेते हैं कि केवल होमोसेपियन जो सोचते हैं, जो होमोसेपियन जो करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, वही चैतन्य की ऊर्जा का परिणाम है। ऐसा नहीं है। एक मक्खी भी जो उड़ती है, या तो एक बैक्टीरिया भी जो मरता है, वायरस भी जो अपना प्रोटीन चेंज करता है, तो सब कुछ चैतन्य के पटल पर फ्रीक्वेंसी के रूप में ही रजिस्टर होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हम वो जान सकते हैं विचार से, तर्क से, या तो फिर संपूर्णतः मौन होकर, जब हम उस शून्यता में प्रवेश करते हैं जहाँ कोई भी आवाज नहीं होती, कोई भी विचार नहीं होता, केवल और केवल साइलेंट जोन ही होता है, तो उसी वक्त हमें पता चलता है कि ये सब कुछ, हमारी प्रत्येक क्रिया, हमारा प्रत्येक विचार, इस सृष्टि की प्रत्येक क्रिया, इस सृष्टि का प्रत्येक विचार, वो केवल और केवल चैतन्य पटल में, चैतन्य में फ्रीक्वेंसी के तौर पर ही रजिस्टर होता है। और उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं है। फिर हम उसको लेबल दे देते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये बड़ा है या छोटा है, ये पत्थर है या तो पेड़ है, ये मनुष्य है या तो फिर एक मुर्दा है। वो सब कुछ लेबल हमारे दिमाग में से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की भी वो मर्यादा है, हमारी इंद्रिय की भी मर्यादा है। लेकिन वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो केवल ऊर्जा ही है। और इसीलिए कर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। हम कहेंगे कि ये कर्म आपने किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि, अक्सर हर बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद नहीं आता, या तो हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने कुछ कर्म बुरे किए हैं, हमारे के जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए आज इस जन्म में हम इस तरह की जो परेशानी उसको भुगत रहे हैं, या तो इसीलिए हमें सुख नहीं मिल रहा। चैतन्य जो ऊर्जा है उसमें न तो कुछ भी सुख है या न तो कुछ भी दुख है, न तो कुछ भी अमीरात है या न तो कुछ भी गरीबी है। वो अमीरी या गरीबी, सुख और दुख, ठंड या तो गर्मी, वो केवल और केवल हमारी इंद्रियों की ही मजबूरी है, हमारी इंद्रियों की असमर्थता है, सीमा है, एक लिमिटेशन है। हम ऐसा मानते हैं कि कोई आदमी बहुत पैसे वाला हो तो उसने अवश्य पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, और कोई भिखारी हो, कोई गरीब हो, तो उसने अवश्य पूर्व जन्म में
बहुत खराब कर्म किए होंगे, लेकिन चैतन्य की ऊर्जा में पूर्व जन्म ही नहीं है। क्योंकि एक एक और आप ऐसा बोलते हो कि ये सब कुछ केवल और केवल चैतन्य और ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और दूसरी ओर आप अपने अस्तित्व को टिका रखने के लिए, आप अपने अस्तित्व को अमर रखने के लिए, शाश्वत रखने के लिए ऐसा बोलते हो कि भी आपका भी एक दूसरा जन्म भविष्य में होगा। क्योंकि आपकी जो आत्मा, वो पूर्व जन्म की आत्मा ऐसी थी, आज वही आत्मा इस जन्म में इस तरह से है, और भविष्य में वही आत्मा कोई दूसरी तरह से आएंगी। लेकिन अलग अलग आत्मा तो है ही नहीं, तो आपने अपनी आत्मा को अलग कैसे मान लिया? केवल और केवल एक ही तत्व है, दूसरा तत्व है ही नहीं। लेकिन जो हमारे अहंकार है, वो अहंकार हमें कहता है कि नहीं, हमारा अपना अस्तित्व अलग रहना चाहिए। और इसीलिए ये सब कुछ बातें शुरू हुई कि पूर्व जन्म है, हमारी आत्मा उसी वक्त भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगी। चैतन्य के लिए कोई भविष्य भी नहीं है, कोई भूतकाल भी नहीं है। चैतन्य केवल चैतन्य ही है, यहाँ ही है, सर्वत्र है और अभी है। पूर्व और पश्चात वो चैतन्य की व्याख्या में नहीं आता, क्योंकि वो समय से परे है। यदि हम अपनी आत्मा को भी समय से परे मानते हैं, तो उसके लिए भी न तो कोई भूतकाल है, न तो कोई पूर्व जन्म है, न तो कोई भविष्य काल है, न तो कोई भविष्य का जन्म है। आज, अभी और यही। इसीलिए कहते हैं कि सत का कभी भी अभाव नहीं होता। यदि आप सत को भूतकाल में ले जाएंगे या सत को भविष्य में ले जाएंगे, तो कभी न कभी उसका अभाव हो जाएगा। कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये तो आत्मा चैतन्य ही है, शुद्ध ही है, लेकिन उसको माया लग गई, अज्ञान का एक आवरण उस पर लग गया है। तो यदि शुद्ध आत्मा को, चैतन्य आत्मा को कभी भी अज्ञान का आवरण लग सकता है, माया उसे लपेट सकती है, तो आप मान लीजिए कि आप कल वो माया में से निकल गए, आपने वो अज्ञान का आवरण को, उसको छेद दिया, तो फिर भविष्य में जैसे भूतकाल में लगा था वो शुद्ध आत्मा को अज्ञान का आवरण, वो भविष्य में भी लग सकता है। ऐसा मानना कि आत्मा को अज्ञान का आवरण लपेटता है, शुद्ध चैतन्य को माया लपेटती है, वही अज्ञान है। शुद्ध चैतन्य को माया कभी भी लपेट नहीं सकती। अपने आप को अशुद्ध मानना वही माया है, माया की दूसरी भी चीज नहीं है। अज्ञान, जो ज्ञान का अभाव है, अंधकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन प्रकाश का अभाव, प्रकाश का नहीं होना, वही अंधकार है। इसीलिए कहते हैं कि सत का कभी अभाव होता ही नहीं। सत को हम नहीं मानते, वही असत है, वही अज्ञान है, वही आवरण है। हमेशा शाश्वत काल के लिए केवल और केवल सत का ही अस्तित्व है, और उसका स्वीकार नहीं करना वही असत है। आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो सब कुछ चैतन्य ही है। और ऐसा जो नहीं मानना, उसका नाम ही अज्ञान है, उसका नाम ही माया है। अस्तित्व में, सृष्टि में, आप में, मुझ में और हर कोई चीज में कोई भी अलगाव नहीं है, कोई भी सेपरेशन नहीं है।
केवल और केवल एक ही अनेक रूप से ये खेल खेल रहा है। अब जब हम ऐसा सोचेंगे कि असत का अस्तित्व है ही नहीं, तो ये पाप, ये पुण्य, ये जन्म है, मरण, ये सुख है, दुख, जो द्वंद्व है, जो ड्युअलिटीज है, वो सब कुछ मिट जाएगी। आप जब ऐसा सोचेंगे केवल और केवल सत ही है, सत के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर अगेन ये पाप और पुण्य, ये सेपरेशन, ये सब कुछ मिट जाएगा। यदि हम ऐसा मान लेते हैं और हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे दिमाग में ये बात हम पूरी तरह से फिट कर देते हैं कि केवल और केवल एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ये सब कुछ मिट जाएगा। जो ज्ञान है, जो दुख है, जो सुख है, जो सेपरेशन है, जो पूर्व जन्म है, जो भविष्य का जन्म है, जो साधना है, सब कुछ मिट जाएगा। क्योंकि आपसे पृथक और आपके अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है। केवल और केवल परम तत्व है, जो चैतन्य की ऊर्जा से अभिव्यक्त होता है। परम तत्व अपने आप अभिव्यक्त नहीं होता, चैतन्य के रूप से, चैतन्य की ऊर्जा से अभिव्यक्त होता है। और जितनी ऊर्जा, उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम, उतना ज्ञान ज्यादा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, चैतन्य का जो प्रकाश है, वो जितना ज्यादा प्रकाशित है चैतन्य, तो उतना ही वो परम के करीब है। हम इवोल्यूशन की बात कई लोग मानते भी है, कई लोग मानते भी नहीं। उत्क्रांतिवाद, तो इंसान, मनुष्य, पशु, पक्षी, पानी, जल, पानी, पृथ्वी, तेज इत्यादि, वो सब कुछ एक ही है। और ऐसा जो नहीं मानना, उनका नाम ही अज्ञान है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि पत्थर भी चैतन्य है, पेड़ को तो हम चैतन्य मान सकते हैं, क्योंकि तो हिलता है, उसको उसकी वृद्धि भी होती है, वो बड़ा भी होता है पेड़, पुष्प आते हैं, फल आते हैं,